हरियाणा के नूह में जो हुआ उसके बाद जिस तरह से बजरंग दल वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले को वहाँ से चप्पल छोड़कर भागना पड़ा, उसके बाद जो इन्वायरमेंट पूरे हरियाणा में बन रहा है उसको जानकर आप चौंक जाएंगे कि हाँ, ऐसा भी हो सकता है क्या। डेफिनेटली साथियों, जो लोग बीजेपी के षड्यंत्र में फंसकर और बीजेपी की चाल को आगे बढ़ाकर, जो बीजेपी के नुमाइंदे इस यात्रा के थ्रू बीजेपी की राजनीतिक चमक बढ़ाना चाहते थे, भारतीय जनता पार्टी में जो बीजेपी की ज़मीन जा चुकी है उसको वापस लौटाने के लिए ये पूरा का पूरा कार्यक्रम निकाल रहे थे नूह के अंदर घुसकर, तो उनको जिस तरह से वहाँ के लोगों ने करारा जवाब दिया था, उसके बाद जिस तरह से ये लोग छटपटा रहे हैं कि देखिए हमारा साथ तुम भी दो, हमारा साथ तुम भी दो, तुम ये भूल जाओ कि तुम्हारी जाति क्या है, सिर्फ ये देखो कि तुम हिंदू हो, ये अभी तो थोड़े से हैं, ज़्यादा हो जाएंगे तो पता नहीं ये क्या कर देंगे। यानी कि उस इंसिडेंट्स का मतलब क्या था वो करने का, उसका सीधे तौर पर व्याख्यान, उनकी मंशा क्या थी वो निकल कर सामने आ रही है। पर भारतीय जनता पार्टी की दाल गली नहीं, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस की दाल बिल्कुल नहीं गली और ये चाल उनके ऊपर ही उल्टी पड़ गई। क्योंकि जो मेजॉरिटी समुदाय है हरियाणा में, जो जाट समुदाय है, गुर्जर समुदाय है और इनके संपर्क में जो भी राजनीतिक रूप से सरकार को प्रभावित करते हैं, उन सब ने इन दंगों में हिस्सा लेने से मना कर दिया है। इसके खासा कारण है, खासा कारण इसलिए है क्योंकि इसी वर्ग ने, इसी किसान वर्ग ने किसान आंदोलन भी झेला है, पहलवानों का आंदोलन भी देखा है, जाटों का आंदोलन भी देखा है और इन तमाम आंदोलनों में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पाले गए गुर्गे जो अब कह रहे हैं कि जाति भूल जाओ, हिंदू हो हमारे साथ आ जाओ, जाति विशेष को, समुदाय विशेष को जवाब देना है, तो इन्होंने इन्हीं किसान वर्ग के साथ, इन्हीं किसान की बेटियों के साथ जो जंतर मंतर पर बैठी थी, वो जो किया था उसको जानकर आप चौंक जाएंगे। आपको याद है ब्रजभूषण के समर्थक में अयोध्या में रैली होने वाली थी, 11 लाख लोग आने वाले थे, आम लोग नहीं, साधु संत 11 लाख आने वाले थे, ऐसी खबरें चल रही थी। अब वो 11 लाख क्यों नहीं जा रहे वहाँ पर नूह में इनको बचाने के लिए, जो इनकी जो चप्पल वहाँ पर छूट गई थी उन्हीं से उनकी चप्पल ही मंगा लो। जिस तरह से किसान वर्ग को बदनाम किया गया वो एक एक करके मैं दिखाऊंगा। और वहीं भाड़े के ट्रोल जो भारतीय जनता पार्टी ने पाल रखे हैं टुकड़े फेंक कर, वहीं जब इन्हीं किसानों को, इन्हीं पहलवानों को कटाक्ष करके बुरा भुला कह रहे थे, गाली दे रहे थे, वहीं अब हिंदू होकर एक साथ आने के लिए समुदाय विशेष के खिलाफ लड़ने का पाठ पढ़ा रहे हैं। बीजेपी की राजनीति की ये मोहरे अब बेनकाब हो चुकी हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, अपने स्क्रीन पर देखिए, ये है जनार्दन मिश्रा, बड़े भगत हैं मोदी जी के, योगी जी के। इन्होंने लिखा है, जातिवाद में बटे हिंदुओं अपनी आंखें खोलो, मेवात में मारते काटते वक्त किसी ने तुम्हारी जाति पूछी, सबके कुटाई हुई और तुम जाट, राजपुताना, गुर्जर, भीम, बनिया, ब्राह्मण बनकर मार खा रहे हो। हिंदू बनो, कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। ये पीड़ा उनकी कब है? जब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जो भी हुड़दंगिये थे उनको नूह से पीट पीट कर भगाया गया। उसके बाद इनकी ये सोशल मीडिया पर लिखा गया इनका यह वक्तव्य है। किसानों को क्या बोल रहा था, महिला पहलवानों को क्या बोल रहा था, आपकी स्क्रीन पर यही आदमी कि मियाँ खलीफा नहीं आई प्रदर्शन के समर्थन में, वो भी तो कुश्ती चैंपियन है ब्रो। किसानों की बेटियों के लिए जो अपने दम पर मेहनत करके मेडल इस देश के लिए लाई हुई, उनकी तुलना और उनको मियाँ खलीफा का सहयोग लेने के लिए सुझाव दे रहे हैं। इनकी भाषा से ही स्पष्ट हो गया था उस समय पर इनका क्या असल चाल चरित्र चेहरा था, उसी समय पर समझ आ गया था। और यहीं अब बीजेपी की रणनीति में लोगों को फंसाकर हिंदू की छतरी के नीचे लाकर उनको दंगा में फंसाना चाहते हैं, हिंदू मुसलमानों का लड़ाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने चाहते हैं। इन्हीं भाई साहब ने लिखा था, भीषण बमबारी मिसाइल हमलों में यूक्रेन में 240 लोग मारे गए। हमारे यहाँ तो फर्जी किसान आंदोलन में सड़कों पे काजू बादाम हलवा खाकर ही 800 मर गए। किसान आंदोलन को भी इन्होंने नहीं छोड़ा, यानी कि जो किसान शहीद हुए थे उनको ये बता रहा है काजू बादाम खाकर वो मरे हैं। ये इनका वक्तव्य था। तो किसान जो वर्ग है वो इनकी बात अब मान लेगा कि आ जाओ, जात पात भूल जाओ और मुसलमानों के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, मार लो, काट लो और फिर जेलों में सड़ते रहो ताकि बीजेपी कुर्सी का भोग करती रहे। ये इनका असल चेहरा है। आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये है सुभाष चंद्र। इन्होंने लिखा, भाई जाटो डूब मरो तुम, यानी कि
इमोशनल प्ले कार्ड खेल रहा है कि देखिए जात पात भूल जाओ, हमारे साथ कितना गलत कर दिया, हम भी हिंदू हैं, मुसलमानों ने हमें पीटा है, इसलिए तुम भी आ जाओ, तुम ही कुछ कर सकते हो, उनको सुधार दो आकर। तो इन भाई साहब के वक्तव्य किसान आंदोलन के समय क्या थे, किसी ने ट्वीट लिखा था किसान आंदोलन को लेकर, उसके नीचे इन्होंने टैग किया था टेररिस्ट, किसानों को इन्होंने आतंकवादी बताया था और आज यहीं शिक्षा दे रहा है। अनुज मिश्रा नाम से एक ट्विटर हैंडल है, इन्होंने लिखा है अब कहाँ है जाट, गुर्जर, प्रतिहार और राजपूत जो कल तक अपने शौर्य का बखान कर आपस में लड़ रहे थे। और इन अनुज मिश्रा भाई साहब का कुछ पहले के ट्वीट हमने खंगाले तो वो आपके स्क्रीन पर है। सबसे ऊपर आप देख सकते हैं, जिसने कहा है बैठने को वहीं जाए किसान तो अपने खेतों में काम कर रहे हैं। किसान आंदोलन के समय का इनका ये ट्वीट है। दिल्ली में किसान भी थे क्या? किसान तो धान कटाई के बाद गेहूं बुआई में व्यस्त हैं। इनको सोशल मीडिया पर अब यही जवाब दिया जा रहा है कि किसान वास्तव में ठीक है, अब किसान अब खेतों में व्यस्त है। उस समय तो तुम्हारी भारतीय जनता पार्टी की तुम्हें राजनीति चमकानी थी, किसान आंदोलन को कमज़ोर करके उसको तोड़ना था, किसानों को आतंकवादी बताना था। इसलिए अब इनको जवाब दिया जा रहा है कि हाँ, हम खेतों में काम कर रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे बच्चे खेल कूद में हिस्सा ले रहे हैं, उनको मेडल लाना है, हमें मेहनत करके पूरी दुनिया का पेट भरना है। इसलिए तुम्हारी हिंदुत्व की राजनीति में जो तुम फर्जी हिंदू बने घूम रहे हैं, हम इसमें नहीं फंसेंगे। इनको ये जवाब सोशल मीडिया पर बखूबी मिल भी गया है। वकर दृष्टि नाम से एक ट्विटर हैंडल है, इन्होंने लिखा है अब कि जाट चले गए क्या हरियाणा छोड़कर। दरअसल जाट समुदाय के जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी पंचायतें होती हैं, रेगुलर बेसिस पे कोई भी सामाजिक मुद्दा आता है तो जो रिजल्टेंट निकल के आता है, जो बातें निकल कर आती हैं, वो सामाजिक सरोकार की होती हैं। जो भी फैसला होता है तो उसको लेकर, क्योंकि जाट समाज के लोग या फिर किसान समुदाय के लोग जो फैसला लेते हैं उससे काफ़ी प्रभावी निर्णय आते हैं, तो उनके शौर्य को मान तो रहे हैं और लिख रहे हैं कि जाट चले गए क्या हरियाणा छोड़कर। अब ये जाटों की इनको ज़रूरत पड़ गई, थोड़े समय पहले इनको नहीं थी। क्या लिख रहे थे आपकी स्क्रीन पर? जाट को ठोक दिया बिजनौर में, जा दिखा अपनी जाटगिरी। एक और लिखा, इनकी समझ में नहीं आएगा, करना धरना कुछ नहीं, सिर्फ आलोचना करना है। ये जाटों के प्रति इन भाई साहब की सोच थी। और अब बीजेपी का एजेंडा घुमा फिरा के बात, कोई भी मुद्दा फंस जाए दंगों में फंसा दो और राजनीति चमकाते रहो, बीजेपी से पैसे खाते रहो, इनका यही काम है। आपकी स्क्रीन पर अहनत नाड नाम से एक ट्विटर हैंडल उन्होंने लिखा कि हरियाणा के जाट भाइयों जाग जाओ। ओप इंडिया नाम से जो राइट विंग का ट्विटर हैंडल है ना, जो दिन रात मुसलमानों को गाली देता रहता है, उन्होंने लिखा था मेवात हिंसा के बारे में, तो उनको रिट्वीट करते हुए कहा कि जाट भाइयों जाग जाओ। अब ये जाटों को याद कर रहा है, पिछले दिनों क्या कर रहा था आपकी स्क्रीन पर। It seems these Olympians have now ruined their sports career after turning the whole protest into a battle of petty politics, and I think they would never ever gonna recover. It may not hurt Modi much, but the blow to Indian wrestlers' future is going to be lethal. महिला पहलवानों के आंदोलन को ये पॉलिटिक्स बता रहा था। वो महिला पहलवान इसी समुदाय से आती थी, उनको एक एक याद है, एक एक चीज़ निकल कर सामने आ रही थी कि इन्होंने उस समय क्या बोला था। और अब पूरी तरह से क्लियर भी हो रहा है, क्योंकि कुछ जो चेहरे हैं ना, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं दिन रात नफरत फैलाने का, कोई हक की आवाज़ उठाता है, उस हक की आवाज़ को दबाने के लिए गोदी मीडिया जो लगातार बीजेपी की प्रोपेगेंडिस्ट आजकल बनी हुई है, तो ये चेहरे जो है आजकल साफ निकल कर अब सामने आ चुके हैं। 2014 में जब पहली बार सरकार बनी थी उस समय तो समझ में नहीं आया था देश की जनता को। अब बार बार कोई भी मुद्दा आता है तो यही भाई साहब अपना चेहरा लेकर आ जाते हैं। बिल्कुल स्पष्ट तौर पर क्लियर हो चुका है कि ये पेड वर्कर हैं, बीजेपी के एजेंट हैं, इनको देश से कोई परवाह नहीं है। बीजेपी के लिए काम करना, चाहे कितना बड़ा नुकसान ही क्यों ना हो जाए, कितने बड़े दंगे होकर किसी के बाल बच्चे क्यों ना मर जाए, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे ही मुद्दा आता है काम करना शुरू कर देते हैं, जो भी बीजेपी IT सेल से आदेश आता है उसको फैलाना शुरू कर देते हैं। ये भाई साहब है चंदन शर्मा, बहुत बढ़ चढ़ कर लिखते हैं। इन्होंने लिखा कि वाह रे हरियाणा के वीर हिंदुओं, तुम पूरी दिल्ली को बंधक बना सकते हो, तुम भारत सरकार को चैलेंज कर सकते हो, सड़कों को जाम कर सकते हो, लेकिन अपनी इज्जत नहीं बचा सकते। यह हाल तो होना ही था जब तुम सड़कों पर बैठकर इन्हीं जिहादी गद्दारों का समर्थन ले रहे थे। आज इन्हीं गद्दारों ने तुम्हें तुम्हारी औकात बता दी। हिंदुओं को औकात नहीं बताई जो नूह में हुआ, उसमें औकात बताई गई है जो बीजेपी के फर्जी
हिंदू का कार्ड लेकर, अपनी छतरी लेकर वहाँ पर घूमते हैं, उनको औकात दिखाएगी। उनको चप्पल छोड़कर वहाँ से भागना पड़ा जब उनकी कुटाई होने लगी थी, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के ही पाले हुए हिंदू हैं। हिंदू अपने खेतों में काम कर रहे हैं, पूजा पाठ करके भगवान की भक्ति में बड़े मस्त हैं, और जो सनातन धर्म सिखाता है कि सबके साथ सद्भाव से रहे, उसमें वो विचार करने में बिल्कुल मस्त है। इन सरकारी और फर्जी हिंदुओं का इस देश की जो असल हिंदू है उनकी सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इनकी जो ट्वीट है ना, कि जिस तरह से ये हरियाणा के बाकी लोगों को भी कह रहा है कि आ जाओ, इनके साथ जो भारतीय जनता पार्टी के पेड एजेंट हैं इनके साथ मिलकर मुसलमानों के साथ दंगा कर लो। थोड़े दिन पहले ये क्या कर रहा था आपकी स्क्रीन पर, पहलवानों का पोल खोल, यही हंसने वाला फेक फ़ोटो था, तो फिर यह वीडियो क्या है? बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और मोहम्मद जुबैर कृपया इस वीडियो की सत्यता की जांच कर ले। क्या यह वीडियो भी AI जनरेटेड है? पहलवान देश की शान, कटाक्ष किया था जब महिला पहलवानों को डिटेन करके दिल्ली पुलिस ने ले जाई जा रही थी बस में बैठा करके। उस समय पर विनेश फोगाट की ये फ़ोटो है, और बड़े ही सैड अंदाज में दिल से नाराज़ होकर विनेश फोगाट कह रही थी कि हमें देखिए यही न्याय मिलना था, मिल गया न्याय। जिस तरह एक स्टार टाइप का कंटेंट, उस समय की फ़ोटो है, वीडियो थी उनका स्क्रीनशॉट लेकर इन्हीं पहलवानों को गलत शो करने की कोशिश यही चंदन शर्मा कर रहा था। एक और ट्विटर हैंडल है, दिल है हिंदुस्तानी नाम से है, बहुत अपशब्द बोलता है लोगों को, जो हिस्से जायज़ बात जो कहते हैं ना, जो सही बात जो कहते हैं, और आप सनप उनको ये बोलने लगता है। इसने लिखा है, और कहाँ गए हिंदू जाटवीर, चूड़ियाँ पहनकर अपने घरों में घुस गए। कायर बोल रहा है जाटों को, चूड़ियाँ पहनने के लिए बोल रहा है। थोड़े दिन पहले क्या लिखा था इसने, तुम जैसे गद्दारों की वजह से बहुत सारे असली खिलाड़ी खेल नहीं पाए। याद रखना, गद्दारी का पैसा थोड़े दिन में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन बुरे कर्मों का हिसाब सारी उम्र देना होगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, तुम्हारा विनाश अटल है, तथास्तु। आशीर्वाद भी दे दिया। कैसे कैसे आशीर्वाद दे रहे हैं महिला पहलवानों को, आप देख सकते हैं। एक और ट्वीट आपके ट्विटर हैंडल पर, आकाश नाम का ट्विटर हैंडल है, इन्होंने लिखा, हरियाणा के पहलवान, किसान और ट्रैक्टर कहाँ गायब हो गए? हैशटैग मेवात। क्या जाओ किसानों, पहलवानों, मेवात में तुम्हारी ज़रूरत है। कुछ दिन पहले क्या लिख रहा था, पहला आंदोलन देखा जिसमें काजू, किशमिश, बादाम, पिज़्ज़ा, देसी घी और महंगी शराब पीकर 700 लोगों की जान चली गई। किसान आंदोलन के समय का ट्वीट है इनका ये। एक और ट्वीट है, यूक्रेन में 6 दिन बीते, मिसाइल रॉकेट लॉन्चर फट गए किंतु मरे 240। समझ नहीं आता बाद में किसान आंदोलन में न डंडा चला न गोली, फिर 700 मर कैसे गए। दोगला चरित्र भारतीय जनता पार्टी का, और इनके नफरती चंटू फर्जी हिंदू, किराए के हिंदू जो घूम रहे हैं, इनकी राजनीति को सेट करने के लिए वो बेनकाब हो चुके हैं। समाज को इसी किसान वर्ग ने दिखाया था कि लड़ने की हिम्मत होनी चाहिए, बड़े से बड़े तानाशाह को भी झुकाया जा सकता है, और मोदी को इन्होंने झुकाया, मोदी से माफ़ी मंगवाई कि देखिए मुझसे गलती हो गई। और अब यही किसान वर्ग ने सबसे पहले समाज को आईना दिखाया है कि देखिए बीजेपी की जो धर्म की राजनीति है इसको भी हराया जा सकता है। खूब कटाक्ष हो रहे हैं किसानों के ऊपर कि तुम तो एंटी हिंदू हो गए, मेवात में हमारे भाइयों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, तुम नहीं आ रहे, तुमने एक तरफ अपना रुख कर लिया, तुम साइड हो गए और कह दिया दंगों में हम हिस्सा नहीं लेंगे, हम अब जो मेवात में है उसका समर्थन नहीं करेंगे, तो तुम तो हिंदू हो ही नहीं। जाट समाज ने साफ तौर पर कह दिया है कि तुम फर्जी हिंदू हो। बजरंग दल वाले, जो विश्व हिंदू परिषद वाले, जो मंदिरों पर कब्जा करे बैठे हैं और गोरक्षा के नाम पर जो आए दिन ये भड़वागिरी करते हैं, तांडव करते हैं, इनका असल खेल किसान समुदाय को समझ में आ चुका है। चपेड़ा फिर से, जिस तरह से किसान आंदोलन ने मोदी सरकार पर मारा था, वैसा ही इनकी धर्म की राजनीति पर पहली बार पूरे देश और दुनिया को बता दिया कि इस षड्यंत्र जो धर्म के नाम पर, जिसमें आम आदमी हिचकिचाता है बोलने के लिए सार्वजनिक तौर पर अब इसी किसान वर्ग ने खुली आवाज़ में एक लाउड स्पीकर लगाकर बता दिया है कि बीजेपी के हिंदू फर्जी हिंदू हैं। असल हिंदू वो सनातनी है जो भाईचारे के साथ इस देश को आगे बढ़ाना चाहता है। न हिंदू बुरा न मुसलमान बुरा, बीजेपी की राजनीति ही है जो दंगा करवाती है। अब इसका सार्वजनिक तौर पर सर्वांगीण प्रोग्राम होगा, सब हर वर्ग देखना। धीरे धीरे किसान आंदोलन के बाद और वर्ग भी अपनी आवाज़ उठाने लगे। इसी तरह बीजेपी की धर्म की राजनीति हर जगह मात खाएगी और असल मुद्दों पर, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी के मुद्दों पर इनको राजनीति करने के लिए यही किसान मजदूर वर्ग का इंडिकेशन ही काम करेगा। ये सच्चाई है, भविष्य आपके सामने है, देख लेना। किसान वर्ग का धन्यवाद, हमेशा करते रहना।